अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम जो है कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल को देखेंगे मोल से रिलेटेड। जो हमारी बुक के अंदर जो है वो गिवन है, तो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है, दैट इज़ हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने बेसिकली हमें जो है वो 60 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, और कहते हैं कि आप बताएं कि इसमें कितने जो है वो मोल्स होंगे। तो यहाँ पे मोल्स को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जो है वो मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सोडियम या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों का जो है वो एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, इसी तरह हाइड्रोजन का 1। तो इस फार्मूला के अंदर हम लोग जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। 23, ठीक है, प्लस 16 प्लस जो है वो 1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 60 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है वो मोलर मास अभी हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। तो हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो आता है दैट इज़ 1.5 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 60 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जाए, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं हमारे पास 1.5 मोल्स। इसी के साथ प्रैक्टिस गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो मालिक्यूलर मैसेज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है AMU में। सबसे पहले जो हमने जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके लिए दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हमें कैफ़ीन दिया हुआ है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए वही तरीका है जो अभी हम लोगों ने मोलर मास को जो है वो फाइंड आउट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो इसके लिए हमें सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सल्फ़र का एटॉमिक मास मास होता है 32, ठीक है, और इसी तरह से जो है वो ऑक्सीजन का भी आपने देखा 16। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम 2 को क्या करेंगे, इससे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो है 64 AMU। अब हम आते हैं जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास कैफ़ीन, ठीक है। तो उसके लिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 आपने देखा, नाइट्रोजन का जो है वो 14 होता है, ठीक है, और इसी तरह से ऑक्सीजन का जो है वो क्या होता है, 16 होता है। तो हमने इस फार्मूला के अंदर जो है वो ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है वो कितने हैं, 8, तो 8 को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाइट्रोजन 4 है, तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जो है वो 2 है, तो ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम इनकी एडिशन करेंगे। एडिशन करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 194 AMU। इसी के साथ जो दूसरी प्रैक्टिस इन्होंने बुक में दी हुई है, दैट इज़ कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें, जबकि आयरन का जो मास है वो हमारे पास 5.68 जो है वो ग्राम है। तो अभी जो हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे पुट किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, वही वाला फार्मूला अगेन हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मोलर मास या एटॉमिक मास जो है वो आयरन का दिया हुआ है, दैट इज़ 55.8। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास, क्योंकि हमने फाइंड नंबर ऑफ मोल्स करने हैं, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 5.68 ग्राम, डिवाइडेड बाय जो है वो मोलर मास 55.85। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 0.102 मोल्स। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जो कि हमारे पास 1.2 एंड 1.3 है, ठीक है। इसमें कहते हैं जी, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मास हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मोल यहाँ पे गिवन है। तो उसके लिए अगेन जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मालिक्यूलर जो है वो मास फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ एटॉमिक मैसेज। कैल्शियम के लिए 40 होता है, कार्बन के लिए आपको पता है 12 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 के साथ, ठीक है। तो इसकी एडिशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 100 ग्राम पर मोल। फार्मूला जो अभी हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया, वही वाला फार्मूला अगेन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.5, ठीक है, वो हमने पुट कर दिया मोल्स की जगह। उसके बाद मैथ्स जो है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, और मोलर मैथ्स जो हमने खुद फाइंड आउट किया दैट इज़ 100। अब आप करेंगे यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करवानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के, ठीक है, 100 इस साइड पे जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाता है जी, 50 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 जो है वो मोल्स दिए जाएं तो उसके अंदर जो है वो कितना मैस होगा, दैट इज़ 50 ग्राम। अब इसी के साथ जो है वो दूसरी एग्जांपल जो है वो आप देख लें। कहते हैं कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर वर यूज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ जो है वो मोल्स को कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा सा हमारा फार्मूला यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर के मालिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मालिक्यूल हो तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वाटर गिवन है तो हम यहाँ पे वाटर लिखाएंगे। कोई भी मालिक्यूल गिवन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम वही मालिक्यूल लिखेंगे। डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो हमें जो है वो मालिक्यूल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, दैट इज़ 8.5 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, दैट इज़ 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ठीक है। तो इनको जो है वो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। 1.2 कहते हैं हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कापर, ठीक है, कितने कापर के जो है वो एटम्स प्रेजेंट होंगे 0.5 मोल्स ऑफ कापर में। तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला ऊपर जब अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज़ किया वही वाला फार्मूला अगेन हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज़ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय जी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको खुद जो है वो याद करनी है, ठीक है। एन स्टैंड फॉर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था कि हमने फार्मूला जो है वो लिखना था। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गया, 0.5, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है, हमें मोल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जो है वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ 3.011, ठीक है। तो स्टेप नंबर जो है वो 4 में हमने फाइनल इसका जो है वो आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जो है वो कापर के 0.5 जो है वो मोल्स गिवन हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ जो एटम होंगे वो कितने होंगे, 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 23 एटम्स ऑफ कापर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल देखते हैं जी, दैट इज़ 1.4। इसमें आप देखिए, कहते हैं हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। जहाँ पे आपको जो है वो फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मैथ्स गिवन है दैट इज़ 125 ग्राम। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो है हम लोगों ने जो है वो मोलर मैथ जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फार्मूला मैथ इसका फाइंड आउट करना है। तो जब हम हमें पता होना चाहिए कि कॉपर का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 64, ठीक है। सल्फ़र का आप देख के आए थे 32, ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको पता है, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको जो है वो पता है। अब सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी उसी तरह से, ठीक है, और फिर इनको हम ऐड करेंगे और इनके एडिशन से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 250 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मैथ्स भी गिवन है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। मोलर मैथ्स अभी हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.5 मोल, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने फार्मूला यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं इसमें। तो जो हमारे पास अभी इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया था दैट वाज नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो क्योंकि ये चीज़ तो हमने क्या करनी है, खुद फाइंड आउट करनी है, गिवन ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसके लिए अगेन हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है जो हमारे पास आंसर यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ 0
सॉरी 3.011 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। हमें जो है वो 120 ग्राम ऑफ जो है वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गिवन हो, तो उसमें जो हमारे पास जो है नंबर ऑफ फार्मूला जो है यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ 3.011 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ हमें एक प्रैक्टिस जो है वो गिवन है, कहते हैं जी व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1.2004 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 एटम्स ऑफ लेड। और यहाँ पे अटोमिक मैस ऑफ लेड भी हमें गिवन है, दैट इज़ 207। सो अगेन यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको पता है एन स्टैंड फॉर मोल्स। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल एन जो हम यूज़ करते हैं वो गिवन एटम्स के लिए यूज़ करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर की ये वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा यहाँ पे वो हम लोगों ने मोल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे जी, जो हमें गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.0200 मोल। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करके मैथ्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग इसी फार्मूला के अंदर थोड़ी सी जो है चेंजेस करेंगे, जो इससे पहले हम फार्मूला करते रहे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करते रहे हैं। मैस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ जो है जो हमारे पास मोल्स हैं, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया खुद, वो मल्टीप्लाई बाय जी मैस गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें गिवन है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैस हमारे पास बन रहा है दैट इज़ 4.14 ग्राम। थैंक यू।